दोस्तों, अमेरिका के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स पर और बाकी के देशों पर टैरिफ लगने से पहले हमने जो बात आपको बताया था, वह बात बिल्कुल सही होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्री की, क्योंकि भारत के द्वारा अमेरिका को एक बड़े लेवल पर मेडिसिन की सप्लाई की जाती है। यहां तक कि भारत जितना भी विदेश में मेडिसिन की सप्लाई करता है, उसका 40% हिस्सा केवल अमेरिका में ही एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इंडियन मेडिसिन के बिना अमेरिका का काम नहीं चल सकता। लेकिन जब हाल ही में उनके द्वारा भारत पर टैरिफ नहीं लगाई गई थी और केवल भारत के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी, तो यह खबर निकल कर आई थी कि यह भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर ही 10% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन भारत की मेडिकल इंडस्ट्री पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, शायद ट्रंप इसका अनुमान लगाना भूल गए थे। हालांकि अब भारत के अलग अलग सामानों पर उनके द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, लेकिन शायद भारत के मेडिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन पर टैरिफ लगाने से होने वाले नुकसान का अनुमान इन्होंने पहले ही लगा लिया। इसलिए चौंकाने वाली खबर आ रही है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ ट्रंप से बड़ी अच्छी जीत हासिल कर गई और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की तो बात छोड़िए, 1 या 2% भी इंपोर्ट ड्यूटी इनके द्वारा नहीं लगाई गई। आखिरकार पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत की फार्मा इंडस्ट्री के सामने अमेरिका का टैरिफ बम भी फेल हो गया। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है, लेकिन यह जितनी दवाएं खाता है उतनी बनाता नहीं, और इस मामले में अमेरिका को एक बहुत बड़ी हेल्प मिल पाती है। भारत से ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिसिन तो दुनिया के सभी देश बनाते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि बाकी के जो देश मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी ओवरऑल लागत काफी ज्यादा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर वह अपने देश में मरीजों का इलाज करने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं, तब भी उनके देश के ही लोगों को वह दवाइयां महंगी पड़ती है। इसके अलावा अगर वह इस तरीके की दवाइयां या फिर कोई अन्य मेडिकल प्रोडक्ट खुद के देश में मैन्युफैक्चर करके दूसरे देश में बेचते हैं, तो उनकी क्वालिटी और फायदेमंद होने से अमेरिका जैसे बाकी के देश भी उनसे दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट खरीद तो जरूर लेते हैं, लेकिन किसी भी मरीज के लिए कोई 1 या 2 दवा का खेल नहीं होता, बल्कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि बिना मेडिसिन के बलबूते चल रहा हो। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को बार बार मेडिसिन खरीदना पड़ता है, तो यह दवाइयां महंगी पड़ती है, और यहीं पर इन सबके लिए भगवान बनकर आता है हमारा भारत, क्योंकि भारत दुनिया के लगभग 150 से अधिक देशों को दवाओं का एक्सपोर्ट करता है, और यह सभी देश कोई थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि एक बड़ी मात्रा में भारत से मेडिसिन की सप्लाई लेते हैं। यहां तक कि कई देश तो ऐसे हैं कि वह भारत से इतनी ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन की डिमांड कर रहे हैं कि भारत खुद ही इनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। अब भारत की मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस की डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है और विकासशील देशों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने में और अच्छी क्वालिटी के मेडिकल डिवाइसेस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां भारत द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी कैंसर दवाएं और टीके शामिल हैं। इसमें हैरान करने वाली बात क्या है, उसे समझने के लिए आप इस टेबल पर नजर डालिए। दरअसल यह टेबल यह दिखा रहा है कि वह कौन से टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जहां पर भारत सबसे ज्यादा मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि भारत के लिए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है, जिनको भारत अपनी टोटल एक्सपोर्ट का 40% मेडिसिन हर साल भेजता है। इसके अलावा यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस के साथ साथ मेनली एक 150 से भी अधिक देश हैं, जिन्हें एक बड़े लेवल पर भारत के द्वारा मेडिसिन का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन उनकी टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4% ही है। लेकिन जो अमेरिका खुद इतने बड़े लेवल पर भारत से मेडिसिन की सप्लाई लेता है, उन्होंने जब हाल ही में टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया था, तो यह बात भी सामने आई थी कि भारत की मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री पर उनके द्वारा 10% की टैरिफ लगाई जाएगी, क्योंकि भारत इनकी देश से आने वाली मेडिसिन पर 10% की टैरिफ लगाता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो आज से कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको यह बात बताया था कि पहली बात तो अमेरिका चाहे जितना भी खुद के और चाहे कितने भी प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों ना लगा दे, लेकिन भारत से अमेरिका में जाने वाली मेडिसिन पर 1 भी % इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वह खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेगा, और खासकर जेनेरिक दवाओं के मामले में, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ अगर दुनिया भर के देशों की बात कर ले तो जितने भी देश हैं
अगर कहीं जेरिक दवाइयां यूज हो रही है तो उसमें अकेले भारत का 20% कंट्रीब्यूशन है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत के जेनरिक दवाओं की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। तो देखिए, जेनरिक दवाइयां वही दवाइयां होती हैं जो किसी ब्रांडेड दवा की कॉपी होती हैं, लेकिन बहुत सस्ती मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बड़ी दवा कंपनी नई दवा बनाती है तो उसे पेटेंट मिल जाता है, यानी कुछ सालों तक सिर्फ वही कंपनी उस दवा को बना और बेच सकती है, और इसका दाम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब पेटेंट खत्म हो जाता है तब दूसरी कंपनियां भी वही दवा बनाकर सस्ते दाम में बेच सकती हैं। इन्हें ही जेनरिक दवाइयां कहते हैं, और भारत की कंपनियां इस मामले में महारत हासिल कर चुकी हैं, जो कि दुनिया भर के मार्केट पर राज कर रही है। इन दवाइयां के दामों में कोई थोड़ा बहुत का फर्क नहीं आता, बल्कि जेनरिक दवाइयां 70 से 90% तक सस्ती हो जाती है। लेकिन अमेरिका का कहना था कि हम भारत के प्रोडक्ट पर जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो 10% की इंपोर्ट ड्यूटी फार्मा प्रोडक्ट्स पर भी लगेगी। फिलहाल अब शायद भारत के मेडिसिन कीयंस अमेरिका को समझ में आ गई और उन्होंने 1% की टैरिफ इस इंडस्ट्री पर नहीं लगाया। हालांकि पूछा जाए कि यदि भारत की मेडिसिन पर अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता तो क्या होता, तो इसका जवाब यही है कि 10% की इंपोर्ट ड्यूटी से वैसे तो भारत का कुछ भी उखड़ने वाला नहीं था, क्योंकि 10% अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती तब भी भारत की दवाइयां कुल मिलाकर सस्ती ही रहती है। और अमेरिका को यह बात अच्छे से मालूम है कि अगर भारत ने कोई बहाना बनाकर जेनरिक दवाइयां का एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए कम कर दिया तो खुद अमेरिका के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इतना जल्दी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा यदि मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन लेने में अमेरिका आनाकानी करता है तो यूरोपियन यूनियन में इंडियन मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है। यहां तक कि यह सभी पाबंदियों को हटाते हुए भारत के लिए विशेष छूट देकर यह ऐलान कर चुके हैं कि भारत इन्हें ज्यादा से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस की सप्लाई करे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ रही है। वैसे तो हमने आपको आसान शब्दों में बता दिया, आखिरकार अमेरिका ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया। फिर भी अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप लोग भारत की मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।